हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। आज की क्लास में भाई हम पढ़ेंगे हरियाणा जीके। हमने जो ये हरियाणा जीके की टॉपिक वाइज सीरीज़ शुरू कर रखी है उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ये जो क्लास है आपकी एचएसएससी का जो सीईटी होना है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हरियाणा जीके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगी और हर टॉपिक के मैं बिल्कुल आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सब कुछ जो कुछ भी पूछा जा सकता है, मोस्टली क्वेश्चंस को कराने की कोशिश कर रही हूँ। तो भई अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है फोकस ऑन स्टडी 27 के नाम से इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगी, वहाँ जाके आप फॉलो कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है राज्य के लोक नृत्य। क्या नाम है? राज्य के लोक नृत्य, यानी कि हमारे हरियाणा के जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो भाई, इसमें से क्वेश्चन आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, तो वैसे भी कोई भी टॉपिक छोड़ के जाना ही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपने मार्क्स पक्के कर लीजिए, एटलीस्ट हरियाणा जीके में तो मार्क्स नहीं कटना चाहिए आपका। तो शुरू करते हैं भाई। पहली जो चीज़ है, हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? क्या हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य हमें बताना है। तो भाई वो है धमाल। कौन सा है? धमाल। ठीक है, ये तो हो गया भाई ये हमारा लोक नृत्य है। अगर मैं बात करूं भक्ति नृत्य की, किसकी? भक्ति नृत्य, तो वो हो जाएगा भाई आपका चौपाया। कौन सा हो जाएगा? चौपाया। ठीक है, ये चौपाया जो है 4 पंक्तियों पर आधारित नृत्य। क्या है? 4 पंक्तियों पर आधारित नृत्य है भाई ये आपका चौपाया। हरियाणा का प्रमुख भक्ति नृत्य है ये। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं, जो ये आपका चौपाया भक्ति नृत्य है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है बंचारी गांव होडल में। कहाँ प्रसिद्ध है ये आपका चौपाया? प्रसिद्ध है भाई ये आपका कहाँ? बंचारी गांव। और ये बंचारी गांव कहाँ पड़ता है? होडल। और होडल कहाँ है? पलवल के अंदर है ये। वहाँ ये चौपाया नृत्य सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं जो आपका धमाल नृत्य है, ये सबसे पुराना नृत्य है। क्या है? राज्य का सबसे पुराना नृत्य। ठीक है, अब हम बात करें कि हमारे हरियाणा की जो नृत्य कला है वो चरम पर कब थी। तो जो पुष्पभूति थे उनके काल में नृत्य कला चरम सीमा पर थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, चरम सीमा पर थी कि किसके काल में जो नृत्य कला है हरियाणा में अपने चरम सीमा पर थी। तो किसके काल में थी? पुष्पभूति के काल में थी। पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उन्नत अवस्था में कब थी, कब उन्नत अवस्था, तो नृत्य की जो उन्नत अवस्था है वो थी भाई वैदिक काल और बौद्धिक काल में। वैदिक काल और बौद्धिक काल में जो ये कला थी वो अपनी उन्नत अवस्था में थी। अब चलिए, अब हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले धमाल नृत्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ लेते हैं हम? धमाल नृत्य। इसकी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। सबसे पहले भाई जो धमाल नृत्य है वो सबसे पुराना नृत्य है। क्या है? राज्य का सबसे पुराना नृत्य है ये।
ठीक है। इसके अलावा इसका आयोजन जो है महाभारत के काल से ही हो रहा है, महाभारत के समय से ही आयोजन हो रहा है इसका। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसका जो आयोजन है धमाल नृत्य का वो होता है भाई गुरुग्राम में। गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, यहाँ सबसे ज़्यादा किया जाता है। झज्जर, ठीक है, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये ना वीरता से भरपूर होता है, ये वीरता से भरपूर। ठीक है। ग्रुप डी में डांस से, नृत्य से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। किसी में पूछा गया था कि भाई ये किससे भरपूर है, ये भी पूछा गया था इसमें कौन सा रंग रस है, कौन सा श्रृंगार है, ठीक है, कब से आयोजन हो रहा है, बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। अच्छा, इसका जो आयोजन है वो कब किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है भाई चांदनी रात में, चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है इसका। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो इसका आयोजन होता है वो गुरुग्राम में होता है। कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? गुरुग्राम में। जो ये आपका चौपाया नृत्य है, मैंने बताया ये वाला चौपाया नृत्य, इसके बारे में एक बात और लिख लो कि ये जो चौपाया नृत्य है ये स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? स्त्री व पुरुष दोनों द्वारा, ठीक है, किया जाता है ये चौपाया नृत्य आपका। अब बात करते हैं शादी के उत्सव पे जो दो नृत्य किए जाते हैं उनके बारे में। तो शादी के समय किए जाने वाले नृत्य, तो ऐसे दो नृत्य हैं जो विवाह के समय किए जाते हैं। किसके समय किए जाते हैं? विवाह के समय। तो वो दोनों कौन कौन से हैं? एक है भैया आपका घोड़ी नृत्य। क्या है? घोड़ी नृत्य। और एक होता है खोड़िया। क्या होता है? खोड़िया नृत्य। देखो भाई, ये जो आपका घोड़ी नृत्य है ये तो घोड़ियों को नचाया जाता है, उसे घोड़ी नृत्य बोलते हैं। और जो खोड़िया नृत्य है ये बारात के जाने के बाद सामूहिक रूप से स्त्रियों द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। किसके? बारात के जाने के बाद सामूहिक रूप से, ठीक है, स्त्रियों द्वारा। इसमें हंसी मजाक से रिलेटेड है ये नृत्य। किससे रिलेटेड है? हंसी मजाक से रिलेटेड है ये नृत्य। आगे बात करते हैं भाई हम। अगला जो हमारा नृत्य है वो है लूर नृत्य। कौन सा? लूर नृत्य। जो ये लूर नृत्य है इसका जो आयोजन है वो होली के अवसर पर होता है। कब होता है? होली के अवसर पर। किसके द्वारा होता है? ये होता है बांगर क्षेत्र में, बांगर क्षेत्र में, और स्त्रियों के द्वारा। किसके द्वारा? स्त्रियों के द्वारा किया जाता है लूर नृत्य का आयोजन। सबसे ज़्यादा ये किया जाता है भाई जींद जिले के अंदर। कहाँ? जींद जिले में इसका सर्वाधिक आयोजन किया जाता है लूर नृत्य का। इसमें क्या होता है? महिलाएं जो है प्रश्न उत्तर करती हैं। इसमें प्रश्न उत्तर की श्रेणी से ये किया जाता है। इसके अलावा ये जो नृत्य है ये मंद गति से होता है, मंद गति से, धीमे धीमे इसमें नृत्य किया जाता है। धीमे धीमे नृत्य इस में किया जाता है लूर नृत्य में। इस नृत्य में भाई जो गाना गाती है ना, जो गीत गाती हैं वही नृत्य करती हैं, वही नृत्य करती हैं। जैसे क्या होता है? प्रश्न पूछते हुए ही वो
गीत गाती हैं। इसका आयोजन होली के अवसर पर यानी कि फाल्गुन में किया जाता है। ठीक है, इसमें संवाद चलता रहता है उत्तर प्रश्न उत्तर की रूप में। तो क्या पढ़ा हमने, लूर नृत्य होली के अवसर पर या फाल्गुन में किया जाता है। बांगड़ क्षेत्र में जींद जिले में सबसे ज़्यादा होता है, स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, प्रश्न उत्तर की श्रेणी में होता है। धीमे धीमे इसको नृत्य करते हुए, प्रश्न पूछते हुए, जो प्रश्न पूछती हैं वही नृत्य करती हैं। ये इस नृत्य की खासियत है। अगला देख लेते हैं भाई अब अपना, आगे है भाई जो आपका गुगा नवमी, भाद्र मास में गुगा नवमी के अवसर पर, कब, गुगा नवमी के अवसर पर आपके 2 नृत्य होते हैं। कितने होते हैं, 2। और वो 2 कौन कौन से हैं, एक तो होता है भैया आपका छड़ी नृत्य और दूसरा होता है आपका गुगा नृत्य। क्या होता है, गुगा नृत्य। कब होते हैं ये नृत्य, भाद्रपद में। कब होते हैं, भाद्रपद मास में होते हैं 2 नृत्य, छड़ी नृत्य और दूसरा गुगा नृत्य। भाई जो आपका ये छड़ी नृत्य है ना, ये जो नृत्य है ये सबसे ज़्यादा आपके हिसार में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है, हिसार में। जो आपका ये छड़ी नृत्य है इसमें क्या होता है, एक लंबे बांस पर मोर पंख बांधकर और रंगीन कपड़ा लपेट लिया जाता है। ठीक है, वह ज़्यादातर वो नीले रंग का होता है भाई। कैसे रंग का, नीले रंग का कपड़ा होता है, उस बांस के ऊपर बांध लिया जाता है, तब ये नृत्य किया जाता है, जिसको हम कहते हैं छड़ी नृत्य, जो किससे जुड़ा हुआ है, गुगा नवमी से। ठीक है, अगला देखते हैं भाई आपका जो है, मेवात के अंदर 2 नृत्य प्रसिद्ध हैं। मेवात में 2 नृत्य प्रसिद्ध हैं। एक का नाम है रतवाई नृत्य। क्या नाम है, रतवाई नृत्य। और दूसरे का नाम है मंजीरा नृत्य। क्या है, मंजीरा नृत्य। देखो भाई, अगर मैं रतवाई नृत्य की बात करूं तो आपका ये रतवाई नृत्य वर्षा ऋतु में होता है। कब होता है, वर्षा ऋतु में, और महिलाओं और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, महिला और पुरुष दोनों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अगर मैं मंजीरा नृत्य की बात करूं तो इसमें बड़े बड़े क्या यूज़ होते हैं, नक्कारे, साथ में डफ भी यूज़ होते हैं। ये मेवात में होने वाला एक का प्रयोग होता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है आपका मंजीरा नृत्य। तो मेवात में 2 प्रसिद्ध कौन कौन से, रतवाई और मंजीरा। रतवाई वर्षा ऋतु में होता है और मंजीरा बड़े बड़े नक्कारों और डफ के साथ किया जाता है। ठीक है, जिसमें डफ या ढोल का यूज़ होता है ना भाई, जिस भी नृत्य में इनका यूज़ होता है उसमें श्रृंगार रस और साथ में आपका वीर रस, ये दोनों रस इसमें पाए जाते हैं, जिसमें ढफ या ढोल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगला जो नृत्य है वो है आपका रास नृत्य। क्या है, रास नृत्य। रास नृत्य भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित है। भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं से संबंधित है। ठीक है, से संबंधित है। और ये ज़्यादातर कहाँ होता है, आपका पलवल में, होडल में और बल्लभगढ़, यहाँ ज़्यादा होता है ये आपका रास नृत्य। अब जो ये रास नृत्य है इसके भी 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं, 2। एक होता है भैया आपका तांडव और दूसरा होता है लास्य। क्या होता है, लास्य। जो तांडव है ये पुरुष प्रधान है। क्या है, पुरुष प्रधान। तांडव आपका पुरुष प्रधान है, जबकि लास्य आपका स्त्री प्रधान है। लास्य क्या है, स्त्री प्रधान नृत्य है।
अब एक दो और रह गया है जिनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ आपको। भाई एक होता है आपका घूमर। क्या होता है? घूमर नृत्य। ठीक है, कई बार इसी घूमर को ही धमाल भी कह देते हैं, जिसको हरियाणवी गिद्धा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणवी गिद्धा। आपसे क्वेश्चन में पूछ ले एग्जाम में कि हरियाणवी गिद्धा कौन सा है, या तो घूमर या धमाल। इसके बाद देखो भाई, नाचने का महीना कौन सा कहलाता है? सावन का महीना। सावन का महीना कैसा महीना है? नाचने का। हरियाणा में सावन के महीने को नाचने का महीना कहते हैं। इसके अलावा भाई जो आपका घूमर नृत्य है ना, हरियाणा के पश्चिम भाग में, इसमें केवल महिलाएं भाग लेती हैं। घूमर नृत्य जो है हरियाणा के जो पश्चिमी भाग है ना, वहाँ सिर्फ क्या लेती हैं? महिलाएं भाग लेती हैं। महिलाएं भाग लेती हैं। ठीक है, एक झूमर भी है। ठीक है, झूमर क्या होता है? माथे पर पहने, ये भी एक नृत्य शैली है जो युवा महिलाओं द्वारा की जाती है। किस द्वारा? युवा महिलाओं द्वारा की जाती है। और ये माथे पर पहनने का भी एक वो है आपका आभूषण। इसके अलावा देखो भाई, एक है बीन बांसुरी नृत्य। क्या है? बीन बांसुरी नृत्य। ये कहाँ होता है भाई आपका बीन बांसुरी? तो ये होता है बांगर क्षेत्र में। कहाँ होता है? बांगर क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा भाई एक आपने बुजुर्गों की मौत पर, जब बहुत ज़्यादा कोई बुजुर्ग की मौत हो जाती है तो उसमें खुशी की जगह गम में इसका आयोजन किया जाता है। किसमें? बुजुर्ग की मृत्यु पर। ठीक है, ये होता है खेड़ा नृत्य। क्या होता है? खेड़ा नृत्य। जो हमने पढ़ा डफ या ढोल, डफ या ढोल नृत्य, ये 1969 में 1969 में पहली बार गणतंत्र दिवस पर इसका इस्तेमाल किया गया था। गणतंत्र दिवस पर ये नृत्य किया गया था। दिवस पर पहली बार ये नृत्य किया गया था। तो भाई ये मैंने आपको मोस्टली जो आपके नृत्य से जुड़े हुए टॉपिक है ना, नृत्य से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको मोस्टली कराने की कोशिश की है। अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर कुछ रह गया है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।